हेलो नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर मुक्ता राय आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हम लोग ये बुक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सक्सेस एंड हैप्पीनेस। आप ये देख सकते हैं और काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था सेहत और ऊर्जा। आप अपने आप को किस तरह से ऊर्जावान बनाकर रख सकते हैं, एनर्जेटिक फील कर सकते हैं और आप अपनी उम्र को किस तरह से लंबा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने ट्रिक पढ़ी है कल के सेशन में। अगर कल का चैप्टर आप लोगों ने अटेंड नहीं किया है, नहीं देखा है, तो उसको ज़रूर से आप लोग देख लीजिएगा, बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कल हम लोगों ने आधा पढ़ा था, उसके आगे का कंटिन्यू हम आज करते हैं। उसमें क्या है जो हमने पढ़ा है, उसमें तिवारी सर ने और तिवारी मैम ने अब तक की कहानी में बताया है कि वो किस तरह से क्या क्या चीज़ें खाते थे और क्या क्या चीज़ें अपने खाने पीने में शामिल किया करते थे। अब हम उनकी स्टोरी में पढ़ते हैं कि तिवारी सर और बुआ जी आज भी इतने ऊर्जावान और सेहतमंद कैसे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज इसके आगे का। फिर सर अपनी जगह पर आ गए और बोले, हमारे ऊर्जावान और सेहतमंद होने के बिल्कुल वही कारण हैं जो हमने अभी अभी तुमको बताया है। जो ये सारी बातें बता चुके थे, अब उन्होंने अप्लाई किया था, वो किस तरह से करते थे, क्या करते थे, अब वो अपने बारे में बता रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम हमारे खाने का बहुत ध्यान रखते थे और कुछ भी हो जाए कभी भी ऐसा कुछ नहीं खाते जो हमारी सेहत के लिए ठीक ना हो, ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों की एक आदत ये भी होती है कि जब वो दावत में जाते हैं तो अक्सर ज़्यादा खाना खा लेते हैं, क्योंकि खाना लजीज होता है, मतलब बहुत ही चटपटा होता है, खाने की इच्छा होती है और मुफ्त का भी होता है। हमने हमेशा इस आदत को दूर रखा है, हमने कभी इस आदत को नहीं अपनाया है। सर की ये मुफ्त और लजीज खाने वाली बात सुनकर मैं और श्रेया वासु की तरफ देखकर हंसने लगे और वासु थोड़ा सा शर्मा गया, क्योंकि वो वो अक्सर दावत में थोड़ा खाना ज़्यादा ही खा लेता था और बाद में अगले दिन श्रेया और मेरे सामने पेट दर्द की शिकायत भी करता था। पुदीना खाता था, सोडा पीता था और फिर कहता था, अब तो कुछ भी हो जाए अगली बार दावत में नहीं जाऊंगा, और अगली बार फिर से वही सब होता था। हमें वासु की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर सर ये तो समझ गए थे कि वासु से जुड़ा कुछ मामला ज़रूर है। तो सर वासु की तरफ देखे और देखते हुए बोले, क्यों वासु, तुम यही करते हो क्या? मतलब सर समझ गए कि वासु भी क्या करते हैं। मरता क्या ना करता वासु को हाँ बोलना ही पड़ा। सर फिर बोले, देखो ये एक इंसानी नेचर है कि हमें जब दूसरों से कुछ मिलता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं और इसी वजह से ज़्यादा खाना खा लेते हैं। पर हमें ये समझना चाहिए कि खाना दूसरे का हो सकता है, लेकिन पेट तो हमारा ही है ना। भाई जितना खाना आपको दे दिया, भाई खाना कोई और भी खा सकते हैं। और अगर हमने इस बात का ध्यान रख लिया तो दावत में भी सही वक्त पर ना करना आसान हो जाएगा। मतलब हमें खुद पर कंट्रोल करना है तो दूसरों को नुकसान और अपने फ़ायदे की जगह अपने फ़ायदे और नुकसान को देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है तो हमें खुद पर कंट्रोल भी करना आना चाहिए। अगर हमें अपना नुकसान समझ आ गया तो हमारे लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी आसान हो जाएगा, ये वासु ने कहा। सर ने जवाब दिया, बिल्कुल सही। उसके बाद सर ने आगे कहना कहा, अच्छी सेहत के लिए सही खाने के साथ ही हम हर दिन थोड़ी कसरत ज़रूर करते थे, लेकिन जिसमें योग ध्यान भी शामिल था और हर दिन का पैदल चलना भी। पिछले कई सालों से तुम्हारी बुआ और मेरा ये नियम बना हुआ है कि हर दिन हम कम से कम 30 मिनट की मॉर्निंग वॉक ज़रूर करते हैं और इस आदत ने हमें सेहतमंद रहने में बहुत मदद की है। साथ ही हम जितना ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं उतना एक्टिव रहते हैं, पसीना बहाते हैं और खुद को भी फिट रखते हैं। इस दिशा में एक बात और भी ज़रूरी है कि खाने और कसरत के साथ हम पर्याप्त मात्रा में साफ़ पानी पीते रहते हैं। ये बात तो तुम भी जानते ही होंगे कि हमारे शरीर का एक बड़ा हिस्सा पानी होता है और अगर हमारे शरीर में सिर्फ 3% भी पानी की कमी हो जाती है तो हमें सिर दर्द
होता है। बिल्कुल सही बात है। आलस और ऐसी ही कोई कई बड़े परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। साथ ही पानी अगर साफ नहीं है तो सेहत खराब हो जाती है, और ये भी हमें हमेशा ध्यान रखते थे। और जो आखिरी बात हमने कभी नहीं की वो है किसी भी तरह का नशा करना। यहाँ हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन तुम्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह का नशा सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, और आगे चलकर ये तुम्हारे पैसे और लाइफ को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम उम्र के आखिरी पड़ाव तक सेहतमंद रहो, तो अपनी सेहत का ध्यान रखने के साथ ही अपने शरीर के इस मंदिर में कोई कचरा मत जाने देना, और किसी भी तरह का नशा भी मत करना। अब बात करें ऊर्जा की, तो इसके लिए हमारे पास हमेशा ही एक कारण होता था, एक मकसद होता था। वो मकसद क्या है? जिसकी वजह से हर सुबह हम खुद को तरोताज़ा महसूस करते थे और दिन भर ऊर्जा में भरे रहते थे। यहाँ वासु के दिमाग में एक सवाल था जो कि सर समझ चुके थे। तो सर ने वासु से कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? वासु बोला, सवाल खाने से जुड़ा हुआ है। आपने जो खाने की बात कही, तो उसमें ये नियम सिर्फ शाकाहारी खाने के लिए है, या फिर जो लोग नॉनवेज भी खाते हैं उनको भी यही नियम मानना चाहिए? और उसमें भी बहुत बड़ा सवाल ये है कि हमें शाकाहारी होना चाहिए या नॉनवेज में कोई बुराई नहीं है। ये सवाल सभी को हो सकता है, बहुत से लोगों को हो सकता है, क्योंकि देखिए हम इंडियंस में बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, टाइप के लोग रहते हैं, जिसमें बंगालीज, उड़िया और बहुत सारे हैं जो कल्चर हैं, ठीक है। तो अब ये बातें जो है, अब सभी को तो आप चेंज नहीं कर सकते। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्या है, ये मैंने अपनी तरफ से बताया है। वासु के इस सवाल पर सर ने बेबाकी से कहा, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने के लिए हम सही नहीं है। तुम्हारी बुआ पूरी तरह से शाकाहारी है, वो लहसुन प्याज भी नहीं खाती, और वो पूरी तरह से सेहतमंद और ऊर्जावान है। मैं खुद की बात करूं तो मैं अंडे खाता था और अभी भी खाता हूँ, लेकिन मैंने इन्हीं बातों का ध्यान रखा था और सेहतमंद हूँ। मेरे कॉलेज के एक दोस्त हैं जो कि नॉनवेज भी खाते हैं, और उन्होंने करीब 25 साल पहले यही बात हमसे सीखी थी, और तब उनकी सेहत में न केवल सुधार आया, बल्कि अब तो वो बहुत ही सेहतमंद और ऊर्जावान भी हैं। तो सिर्फ शाकाहारी खाने से ही सेहत अच्छी हो सकती है, ये कहना गलत होगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि खाने को सही तरीके से खाना है, और ऐसा खाना है जो सेहत को नुकसान न पहुंचा सके। मतलब खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको सही खाना खाना है। इसके बाद हमारे पास कोई सवाल नहीं थे जो कि हमारे चेहरे से समझ आ रहे थे। तो सर उठे और उन्होंने फिर बोर्ड पर लिखा, क्या मैं और श्रेया उम्र बढ़ने के बाद भी ऊर्जावान और सेहतमंद रह पाएंगे? हमें मालूम था कि अब हमें जवाब देना था, तो पहले शुरुआत श्रेया ने की और बोली, हाँ हम खुद को सेहतमंद बना सकते हैं और ऊर्जावान भी बने रहेंगे। हमारे पास सेहतमंद बने रहने के लिए हर वो ज़रूरी साधन है जिसकी हमें ज़रूरत है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास एक अच्छा घर है, इनके पास काम है, और उस काम में हम अपनी सेहत के लिए अच्छा खाना खरीद सकते हैं। हम लोग हर सुबह शाम थोड़ी कसरत ज़रूर कर सकते हैं, और मेरे पास हर दिन ऊर्जा से भरे रहने के लिए एक नहीं 5 कारण हैं। कितने कारण हैं ऊर्जा से बने रहने के लिए? एक नहीं, श्रेया के पास कितने सवाल हैं? 5, ठीक है, 5 कारण हैं जो कि थे तो पहले से, लेकिन उन कारणों से पहचान अभी अभी हुई है। श्रेया की बात सुनकर बुआ ने सवाल किया, और ये कौन से कारण हैं? श्रेया ने जवाब दिया, घर पर माँ पिताजी हैं, जयंत है, गोविंद है और वासु भैया भी। यही पांचों मेरी तो दुनिया है, और हर दिन जागने के लिए मेरा मकसद भी मुझे इन्हीं से मिलता है। तो अपनी ऊर्जा के लिए मुझे किसी मकसद को तुरंत ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और जैसा आपने कहा, वक्त के साथ मुझे मेरा पैशन खुद ही मिल जाएगा, ठीक है, खुद ही ढूंढ लेगा। तो भविष्य के लिए ऊर्जा की चिंता आज नहीं कर रही हूँ। बुआ ने कुछ कहा नहीं और जवाब के लिए मेरी तरफ देखने लगी। मैंने जवाब दिया, हाँ
मैं भी उम्र के आखिरी पड़ाव तक अपनी ज़िंदगी में सेहतमंद और ऊर्जावान रह सकता हूँ। सेहत के लिए जो करना होगा वो तो मैं करता ही रहूँगा, पर समस्या ऊर्जा की या मकसद की थी, और अभी से 30 सेकंड पहले मुझे नहीं मालूम था कि आज के लिए मेरे पास ऊर्जावान होने का कोई कारण है, कोई मकसद है या नहीं। लेकिन अब है, श्रेया की बातों से मैं समझ चुका हूँ कि चाहे मेरे पास कोई बड़ा मकसद हो या ना हो, लेकिन परिवार एक ऐसा मकसद है जो अपने आप में ही काफ़ी है। बिल्कुल सही बात है, आप परिवार के लिए तो बहुत कुछ कर ही सकते हैं और आपको परिवार के लिए तो करना ही है। तो अगर मुझे भविष्य में कोई बड़ा मकसद नहीं भी मिला तो भी मेरे पास ऊर्जा का एक कारण हमेशा रहेगा। आखिरी लाइन मैंने श्रेया की तरफ देखते हुए ख़त्म की थी, क्योंकि मुझे उससे ही तो ऊर्जा मिलती है, उसकी वाइफ से। अपनी बात खत्म करते हुए मैंने कहा, और इसके साथ ही मेरे पास एक ऐसा सपोर्ट भी है जो कि मुझे हमेशा ऊर्जावान बनाकर रखता है। इस बार मेरा इशारा वासु की तरफ था। मेरी बात खत्म होने के बाद सर ने वासु से सवाल किया, और मेरी बात खत्म होने के बाद सर ने वासु से सवाल किया और वासु ने कहना शुरू किया, और उसके पहले शब्द थे, हाँ, मैं भी खुद को सेहतमंद और ऊर्जावान बना लूँगा और उम्र के आखिरी पड़ाव तक सेहतमंद बनकर रहूँगा। ये करने के लिए अब मैं किसी भी हाल में ज़्यादा खाना नहीं खाऊँगा और बाहर ज़्यादा ना खाऊँ। इस बात के लिए सबसे पहले तो मैं अपने खाने की आदतों को घर पर ही ठीक करूँगा, और जैसा आपने कहा, मैं अपने खाने को 32 बार चबाकर खाऊंगा। कोशिश करूंगा उतना ही खाऊंगा जितनी की ज़रूरत हो। पानी पीता रहूंगा, और कसरत कॉलेज के दिनों में करता था, एक्सरसाइज मैं कॉलेज के दिनों में करता था और फिर से शुरू कर दूंगा ताकि बिगड़ गई सेहत को ठीक कर सकूं। पर मुझे लगता मेरी समस्या सेहत से ज़्यादा मकसद की थी। पिछले कई सालों से जी तो रहा था, लेकिन मेरे पास कोई मकसद नहीं था। ऐसा बहुत सारे लोग दुनिया में आपको मिलेंगे, वो सिर्फ जीते हैं, वो सिर्फ जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन लाइफ में उनका कोई मकसद नहीं है। ऐसे आप बहुत से लोगों को देखेंगे। या सही शब्द कहूँ तो मुझे सामने होते हुए भी मेरे मकसद के बारे में पता नहीं था। मेरे खून के रिश्तों में कोई नहीं था, कोई था ही नहीं, और कुछ का होना मेरे लिए कोई मायने भी नहीं रखता। पर मैंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि ये छुटकी पिछले कितने ही सालों से मुझे बहन का प्यार देती है, माँ की तरह मेरी चिंता करती है, और मैं खुश रहूँ इसलिए अपनी खुशी की चिंता भी नहीं करती है। अब तक वासु की आंखों में आंसू आ चुके थे। श्रेया भी रोने लगी, और मैं भी। लेकिन वासु कहता रहा, मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला, ये भाई जैसा दोस्त है, जिसने सिर्फ दोस्त ही नहीं दिए, इस अनाथ को माँ बाप भी दिए हैं, जो इससे ज़्यादा कि मुझे प्यार करते हैं। जयंत पर मुझे वो अधिकार दे दिया जो शब्दों में भी नहीं बता सकता। पर मैं ही मूर्ख था जो आज के पहले इन रिश्तों को अपने जीने का, अपने बेहतर होने का मकसद नहीं मान पाया। फिर रोते रोते ही श्रेया और मेरी तरफ देखकर बोला, मुझे माफ़ कर देना यार, मुझे माफ़ कर दे चुटकी, माफ़ कर देना। मतलब कुछ ऐसा हुआ, इमोशनल हो गए, ये सारे लोग आपस में बातें कर रहे हैं। हम दोनों क्या कहते हैं, हम दोनों खुद ही रो रहे थे, और अच्छी बात ये थी कि इन आंसुओं में कोई दर्द नहीं था, सिर्फ प्यार ही प्यार था। हर रिश्ते के लिए हम दोनों में से कोई कुछ कहता। तब तक बुआ उठी और उन्होंने वासु को अपने सीने से लगा लिया, और उसके बाद श्रेया को और मुझे भी अपने पास बुलाकर अपनी बाहों में ऐसे छुपा लिया जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चों को पूरी दुनिया की मुसीबतों से बचाने के लिए छुपा लेती है। बुआ ने हमें चुप करवाने की कोई कोशिश नहीं की, बस हमें रोने दिया, और थोड़ी देर बाद हमारे आंसू तब रुके जब सर मजाक करते हुए बोले, सारा प्यार अपने बच्चों को ही करोगी या थोड़ा मेरे लिए भी बचेगा। सर की ये बात सुनकर हम रोते रोते ही हंसने लगे, और फिर कुछ देर के बाद माहौल थोड़ा सा हल्का फुल्का हुआ तो सर बोले, अब तुम लोगों को ये भी पता है कि तुम्हें क्या करना है, और ये भी पता है कि क्यों करना है, तो मुझे भी यकीन है तुम लोग खुद को सेहतमंद और ऊर्जावान बनाकर रखने में कामयाब ज़रूर होंगे। पर कोई और डाउट हो तो वो भी कहो ताकि हम आगे बढ़ सकें। हमारे पास कोई और डाउट नहीं था, तो सर बोले, बोर्ड पर अगला सवाल
सर बोले और बोर्ड पर क्या लिखा, अगला सवाल लिखा। अब अगला सवाल है पेरेंटिंग के ऊपर। अब पेरेंटिंग के ऊपर इन्होंने बताया है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि अब तिवारी सर ने और बुआ जी ने पेरेंटिंग के बारे में क्या क्या चीज़ें बातें कही हैं, कैसे उन्होंने लोगों की मदद की है, क्या चीज़ें की है। तो पेरेंटिंग में एक बहुत अच्छा सा सबक है अपने बच्चों के लिए कि आप अपने बच्चों को क्या चीज़ें सिखाते हैं, कैसे उनकी परवरिश करनी है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें में हम पढ़ेंगे अपने आने वाले चैप्टर में। सो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब हमारे पास 2 से 3 चैप्टर ही बचे हैं और बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है। लेकिन इस चैप्टर से और इस किताब से आप लोगों ने क्या सीखा है ज़रूर से हमें बताएं। और साथ ही साथ में अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में लिख कर के बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी है, आपने क्या सीखा है, ज़रूर से हमें लिखकर बताएं। और अगली बुक आपकी कौन सी होनी चाहिए है वो भी हमें लिख करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी विश पूरी कर सकें। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं कल के सेशन में। पेरेंटिंग का चैप्टर है, याद रखिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।